दोस्तों, जितनी देर में आप अपनी चाय खत्म करेंगे, उतनी देर में हिंदुस्तान के किसी न किसी के घर का चिराग बुझ चुका होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हिंदुस्तान में हर 40 मिनट पर एक बच्चा सुसाइड कर रहा है और पिछले 10 सालों में ये संख्या 65% बढ़ गई है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो आईक्यू ईक्यू से जुड़ा हुआ एक सिस्टम था, वो क्यों फेल हो रहा है। वीडियो के अंत में हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे, एक ऐसे इंटेलिजेंस के बारे में जिससे कि न बच्चा न सिर्फ कॉन्फिडेंट बनेगा, बल्कि वो जिंदगी के सारी चैलेंज को आराम से समझ पाएगा। मैं हूं कृष्णकांत और आप सुन रहे हैं लर्निंग अनस्क्रिप्टेड। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने बच्चे की स्मार्टनेस को 2 पार्ट में बांध रखा है। याद करिए, पहला दौर था 1990s का। वो दौर था एरा ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट का, लिबरेशन का दौर था। हर घर में आईआईटी, पीएमटी और सरकारी नौकरी की धूम थी। जो बच्चा रट्टा मारकर 95% लाने में कामयाब हो जाता था, उसका सक्सेसफुल होना तय होता था। हमने बच्चों को एक डेटा प्रोसेसर सेंटर बना दिया। इसका असर क्या हुआ? बच्चे का दिमाग तो कंप्यूटर जैसा तेज हो गया, पर उसका बचपन एक मानसिक जेल बन गया। आज भी जब भी कोई बच्चा किसी कटऑफ में बाहर रह जाता है, तो उसका यही आईक्यू उसे अंदर से काटने लगता है और उसे कहता है, तुम बेकार हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। दूसरा दौर था एरा ऑफ ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट का। 2010 तक आते आते हमें कोटा से और डिफरेंट कोचिंग सेंटर से बच्चों के डिप्रेशन और सुसाइड की खबरें आने लगी। पेरेंट परेशान हो गए। फिर हमें बताया गया कि भाई सिर्फ आईक्यू से कुछ नहीं होगा, बच्चे के अंदर ईक्यू भी डेवलप करो। ईक्यू मतलब कि उन्हें सोशल बनाओ, उन्हें इमोशंस मैनेज करना सिखाओ। और सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाल दिया। स्कूलों को बोला गया कि आप काउंसलर रखिए। लेकिन इसका असर क्या हुआ? बच्चे बाहर से मुस्कुराने लगे, वो इंस्टाग्राम पर हैप्पी फेसेस डालने लगे और लाखों के फॉलोवर्स इकट्ठा करने लगे। उन्हें एक परफेक्ट लाइफ का मुखौटा बना दिया गया। लेकिन जैसे ही बच्चा कमरे में अकेले जाता था, वो खुद को तन्हा पाता था। ईक्यू की दुनिया उसे ये तो सिखा रही थी कि सबके सामने कैसे खुश होना है, लेकिन उसे उसका अस्तित्व नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ? 90 के ईक्यू ने हमारे बच्चों को मशीन बनाया और 2010 के ईक्यू ने उन्हें सोशल मीडिया का हीरो बना दिया। आज हमारे बच्चे के पास एग्जाम क्रैक करने के लिए आईक्यू है, दुनिया को दिखाने के लिए ईक्यू है, जज्बात है। फिर भी अकेले बैठते ही उन्हें अपनी जिंदगी एक बोझ क्यों लगने लगती है? हमने बच्चे को एक आईक्यू दिया जिससे वो एग्जाम क्रैक कर सके, ईक्यू दिया कि वो लोगों से जुड़ सके। पर दोनों में से कोई यह नहीं सिखा रहा है कि हमें क्यों और कैसे जीना है। जब तक बच्चे को ये वाइब फैक्टर समझ में नहीं आएगा, तो उनको अपना असली वजूद नहीं समझ में आएगा, तब तक एग्जाम का कोई भी रिजल्ट उनको अपनी जिंदगी के फुल स्टॉप लगाने से नहीं रोक सकता है। तो फिर कमी कहां रह गई? कमी रह गई उस तीसरी और सबसे बड़ी शक्ति की, जिसे हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। जैसे कि जिसे आजकल एक नया टर्म दे दिया गया है, स्पिरिचुअल क्वोशेंट, एसक्यू। यहां स्पिरिचुअल का मतलब पूजा पाठ नहीं है। स्पिरिचुअल एसक्यू का असली मीनिंग है पर्पस एंड सेल्फ अवेयरनेस। बच्चे को बचपन से ही समझना होगा, हु एम आई, मैं कौन हूं, वाई आई एम हियर, मैं यहां क्यों हूं, और सबसे बड़ी बात, क्या मेरे एग्जाम का रिजल्ट ही मेरी जिंदगी है। एसक्यू बच्चे को अंदर से ऐसा सिक्योरिटी कवच देता है कि वो दुनिया के किसी भी फेलियर को, किसी भी रिलेशन ब्रेकअप को आराम से बिना दिमागी संतुलन डगमगाए हैंडल कर लेता है। ही बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट हिज हर ड्रीम्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही वैल्यू हिज लाइफ। उसे समझ में आता है फेल होना सिर्फ एक घटना है, ये पूरी जिंदगी नहीं है। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, फेलिंग इज जस्ट एन इवेंट, इट्स नॉट द लाइफ। दोस्तों,
दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस आज इसको अपना रहे हैं। ईटन कॉलेज यूके, ये 1440 का सब स्थापित बहुत ही पुराना और मोस्ट प्रेस्टिजियस रेजिडेंशियल स्कूल है। ईटन कॉलेज ने भी अपने सिलेबस में हिंदू स्टडीज़ एंड वैदिक फिलॉसफी को इंक्लूड किया है। वो बच्चों को ये सिखा रहे हैं जिससे कि वो लाइफ को एक बेटर एंड लार्जर स्पेक्ट्रम में समझ सकें। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल अपने एम्प्लॉइज़ को माइंडफुलनेस सर्च इनसाइड योरसेल्फ का प्रोग्राम चलाता है ताकि वो कॉरपोरेट के प्रेशर को आराम से हैंडल कर सकें। तो प्रश्न ये उठता है, जब दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसके एसक्यू के इम्पोर्टेंस को समझ रही हैं, उसको इस्तेमाल कर रही हैं, तो हम भारत में इसको क्यों नहीं अपना रहे हैं? हम घरों में इस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं बच्चों से? हम क्यों नहीं उनको इसकी इम्पोर्टेंस को समझा रहे हैं? हम अपने बच्चे को सिर्फ एक कागज के टुकड़े के कारण मरने नहीं दे सकते हैं। बच्चे का आईक्यू और ईक्यू अपनी जगह जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, पर वक्त आ गया है कि उन्हें एसक्यू का एक सुरक्षा कवच दिया जाए। लेकिन प्रश्न उठता है कि डेली लाइफ में एसक्यू का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया होगा? कैसे हम अपने बच्चों को एक हैप्पी एंड अनस्टॉपेबल चाइल्ड बना सकते हैं? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में, जो पूरी तरह समर्पित होगा एसक्यू को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर आप भी अपने बच्चे को मशीन नहीं एक खुशहाल इंसान बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी डायल कीजिए रेडी फॉर एसक्यू और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सुनते रहिए लर्निंग अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद, नमस्कार।